प्रणाम। भाइयों नमस्कार, बहनों नमस्कार। भाइयों बहनों, जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा नाम डॉक्टर चंद्रभान सिंह अयोध्या वासी है। मैं अयोध्या जी का रहने वाला हूँ और हनुमान जी का भक्त हूँ। गायत्री माता का भी उपासक हूँ। हनुमान जी की बड़ी कृपा है हमारे ऊपर बचपन से। और आज के 10 साल पहले मैंने कुछ ट्रेनिंग की शांत कुंज आश्रम हरिद्वार में। वहाँ पर गायत्री माता का बहुत बड़ा मंदिर है। अगर आपको मौका मिले तो हरिद्वार अवश्य आइए। यहाँ गंगा की पैड़ी है, यहाँ स्नान करिए और यहाँ से 6 किलोमीटर पड़ता है शांत कुंज आश्रम हरिद्वार। शांत कुंज आश्रम के लिए टैक्सी मिलती रहती है, 20-30 रुपया लेती हैं। एक 15-20 मिनट में वहाँ छोड़ देती हैं। दर्शन करिए गायत्री माता का, बहुत सिद्ध स्थान। श्री राम शर्मा आचार्य इसके संस्थापक हैं और 1960 में शांत कुंज आश्रम की स्थापना हुई। भाइयों, मैंने शांत कुंज आश्रम में कुछ ट्रेनिंग ली, खान पान, रहन सहन, आचार विचार, योगा, ध्यान, इसी के ऊपर मैं वीडियोज बनाता हूँ और काफ़ी दिन हो गया। अच्छे अच्छे कमेंट भी आते हैं, लोग पसंद कर रहे हैं, इसलिए मेरा हौसला बढ़ गया, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया। तो आज मेरे मन में आया कि अगर हम संतोष करना सीख जाए, सेटिस्फैक्शन अगर हमारे मन में आ जाए, मतलब संतुष्टि, तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। हम देखते हैं हमारे कितने भाई बहन अरबों की संपत्ति है, लेकिन उनके पास संतोष नहीं, परेशान हैं, जेल में बैठे। हमारे कितने बड़े बड़े उच्च स्तर के पुलिस अधिकारी, बड़े बड़े नेता, कि जिनकी मंथली इनकम 4-5 लाख है, उसके बाद भी लोग फ्रॉड कर रहे हैं, घूस ले रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, परेशान हैं परोक्ष रूप से या अपरोक्ष रूप से। कितने बड़े बड़े अधिकारी जेल में बैठे हैं, कितने बड़े बड़े मुख्यमंत्री जेल में बैठे हैं, कितने बड़े बड़े संत महात्मा ये भी जेल में बैठे हैं। क्यों? संत तो बन गए, संत तो बन गए, लेकिन संतोष नहीं आया। हमें एक दोहा याद आता है, शायद रहीमदास जी का है, गोधन गज धन बाज धन, गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। रहीमदास जी का है। कहते हैं बहुत से गाय हैं, गौ रूपी बहुत बड़ा धन है, गोधन। गोधन गज धन, बहुत सारी हाथियां हैं हमारे पास। गोधन गजधन बाज धन, बहुत बड़ी संपत्ति। और रतन धन खान, और रत्नों का ढेर लगा है, खान ढेर लगा है। लेकिन संतोष नहीं आ जा सकता। क्यों? क्योंकि मन की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती।
लेकिन जब आवे संतोष धन, लेकिन संतोष रूपी धन आ जाए, सब धन धूर समान। जितनी संपत्तियां हैं, गोधन, गज धन, बाज धन और रतन धन खान, सभी धूर समान। एक छोटा सा कहावत है, संतोषम परम सुखम। तो सेटिस्फैक्शन मीन्स संतुष्टि, संतोष हमारे जीवन में यदि नहीं है तो हमारा जीवन नरक के समान, नरक के समान। हमने देखा है बड़े बड़े संत महात्मा भी घर से तो निकल गए, वैराग्यवान हो गए, वैरागी हो गए, सन्यासी हो गए, संत महात्मा हो गए, लेकिन उन्होंने जहां मौका आया धन के चक्कर में पड़ गए, जहां मौका मिला स्त्री के चक्कर में पड़ गए, कहीं कहीं तो मान सम्मान के चक्कर में पड़ गए। अरे जिस चीज का आपने त्याग कर दिया, धन दौलत पत्नी मान सम्मान का त्याग किया, तब जाके सन्यासी हुए, फिर उल्टा उसी में क्यों आ रहे हो? क्यों? क्योंकि संतोष नहीं। ऐसा कहे, हमने सुना है, किसी ग्रंथ में शायद पढ़ा भी है कि एक सन्यासी व्यक्ति, जैसे हम लोग खाना खा लेते हैं और उल्टी कर देते हैं, तो उस उल्टी को दोबारा नहीं खा सकते। इसी तरह से एक सन्यासी को, जिसने सब कुछ ऑलरेडी त्याग दिया, डिस्कनेक्ट हो गया, और फिर दोबारा उसी को ग्रहण कर रहा है, यानी वही धन चाहिए, वही स्त्री चाहिए, वही मान सम्मान चाहिए, तो कहते हैं ऐसे धन को किए हुए उल्टी के समान माना जाता है। जैसे हम लोग उल्टी करके नहीं उसको ग्रहण कर सकते, ऐसे ही सन्यासी वैरागी जिस धन को, जिस स्त्री को, जिस मान सम्मान को त्याग दिया, अगर दोबारा ग्रहण कर रहे हैं तो उसी उल्टी के समान, वो मल के समान। लेकिन देखो सारे लोग अंदर बैठे हैं, कितनी अपमानजनक जिंदगी जी रहे हैं। बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े पदाधिकारी, छोटो मोटो की तो बात छोड़, और सब तो छोड़ो, सन्यासी वैरागी भी आए। देखिए जेलों में कितने सन्यासी वैरागी बन रहे, जो जहां मौका पाया लूटने लगता है। ऐसे भक्त है लेकिन वहां भक्ति भूल जाती है। जब धन देख लिया आ रहा है, बस भक्ति खत्म। तो संतोष हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। संतोष ऐसे नहीं आता है, ऐसे नहीं आता। मैंने जो अनुभव किया है, इसको धीरे धीरे छोड़ना पड़ेगा। धीरे धीरे आप कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी आप कर रहे हैं, अब जो उससे आपको मिल रहा है, बस उसका दशांश लेने की खुद कोशिश करो, बाकी छोड़ दो। आपके पास मान लीजिए 10 कमरों का घर है, तो आप 10 कमरों में थोड़े सोते हैं, एक ही कमरे में सोते हैं। आपका अपना स्पेशल एक ही कमरा होता है। ऐसे ही धन संपत्ति है, आपने करोड़ों की संपत्ति इकट्ठी की है, सब थोड़े यूज कर रहे हैं। हजारों रुपए के कपड़े आपके कई सेट है, कितने सेट तो पहनते ही नहीं, अलमारी में बड़े बड़े 6 महीने बाद निकलता है। कभी कभी तो हम लोग भूल जाते हैं, यार ये भी मेरा ही सेट है, तो 6 महीने बाद उसका नंबर है, बक्से में रखा हुआ था, अलमारी में रखी हुई थी। तो ऐसे ही अगर मन को हम धीरे धीरे हटाते जाए,
तो हमारा मन संतोषी हो जाए। और अगर वैराग्य की स्थिति आ गई, संन्यास की स्थिति आ गई, ये तो बहुत बड़ी कृपा है भगवान की। कहते एक संत जो होता है 7 पुस्त आगे और 7 पुस्त पीछे अपने कुल का परिवार को पवित्र कर देता है, 7 पीढ़ियों को पवित्र कर देता है। अरे ठीक है, आप साधु नहीं है, आप साधु चोले में नहीं है, लेकिन घर गृहस्थी में साधु के रूप में तो रह सकते हो। वैराग्य हो ले लेना, संन्यास ले लेना ही साधुताई नहीं है। कहते मन न रंगायो, रंगायो जोगी कपड़ा। अरे कपड़ा पहन लिया साधु का, मन तो साधु हुआ नहीं, तभी तो ये भ्रष्टाचार हो रहे हैं। कितने बाबा लोग पकड़े जा रहे हैं, 100 जनानियों को रखा हुआ है, करोड़ों अरबों की अपार संपत्ति है, मान सम्मान के लिए वो राजनीति में जा रहे हैं, और संतोष नहीं है ना। तो हर स्थिति में यदि आप गृहस्थ में भी हैं, यदि आप उच्च अधिकारी भी हैं, यदि आप बहुत बड़े नेता भी हैं, लेकिन संतोष को जो आप ग्रहण करेंगे तो निश्चित ही आप बेईमानी करने से बच जाएंगे, आप घूस लेने से बच जाएंगे। पर दारेश मातृवत, पर धनम लोष्टवत, यह पश्यति सह पंडितः। ये नीति वचन। पर स्त्री को माँ के समान और दूसरे के धन को मिट्टी के ढेले के समान जो देखता है, वास्तव में वही ज्ञानी है, वही पंडित है। कहते कबीरदास जी का एक लाइन है, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति बरन कुल खोए। भक्ति कामी आदमी जो दूसरों की स्त्रियों में आनंद लेता है, क्रोधी आदमी बात पर जबरदस्त क्रोध करने वाला, और लालची हर चीज में उसके अंदर लालच हो, ऐसा भी। कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न हो, ऐसे लोगों से भक्ति नहीं होती। भक्ति करे कोई सूरमा, कोई ऐसा बहादुर योद्धा भक्ति कर सकता है, जाति वर्ण कुल खोए, उसका कोई वर्ण नहीं, उसकी कोई जाति नहीं, अहंकार खत्म। अहंकार कहाँ से आता है? अरे हम ठाकुर हैं, अरे हम क्षत्रिय हैं, अरे हम ब्राह्मण हैं, हम बहुत बड़े सेठ जी हैं, हम बहुत बड़े बैरागी हैं, हम बहुत बड़े सन्यासी हैं, यही अहंकार आ गया। इसका त्याग करना पड़ेगा। तो जब छोटी छोटी बातों से हम संतोष करेंगे, संतोष करना सीख जाएंगे, तो एक दिन हमसे गलती नहीं होगी और हम हर स्थिति में परमात्मा के चरण शरण में होंगे। भक्ति हमारी जागृत हो जाएगी, और भक्ति जागृत करना है तो हमेशा प्रभु का ध्यान करते रहे, और जो मिले उसी में संतुष्टि। जितना कपड़ा मिल गया अच्छी बात, जैसे भोजन मिल गया, जो मिला अच्छी बात। जिस स्थिति में दया सर्वभूतेषु संतुष्टया एन केन वा, एक लाइन का श्लोक मुझे याद है, ज्यादा नहीं याद है, कि संतुष्टया एन केन वा, कैसी भी स्थिति है उसी में संतुष्ट रहो, अपने को सेटिस्फाइड करो, ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। और सभी प्राणियों पर दया करो, दया सर्वभूतेषु संतुष्टया एन केन वा, सभी प्राणियों पर दया करो, और जो मिला है, चाहे वो आपकी स्त्री है, चाहे आपका धन है, चाहे जितना मान सम्मान है, उसी में
संतुष्ट हो जाओ। ज्यादा पाने की इच्छा मत करो। हाँ, किसी भी स्थिति में है, हार्ड वर्क करो, हार्ड वर्क, परिश्रमी बनो, आलसी नहीं बनना है। चाहे आप गृहस्थ हैं, चाहे आप लीडर हैं, चाहे आप मिनिस्टर हैं, चाहे आप बड़े अधिकारी हैं, कुछ भी हैं, चाहे आप विद्यार्थी हैं, कठिन परिश्रम, कठिन परिश्रम हमें सिखाता है कमाना, दूसरों की इज्जत करना, मान सम्मान प्राप्त करना। लेजीनेस अच्छी बात नहीं। कठिन परिश्रम करो, हार्ड वर्क करो, भगवान की भक्ति करो, ये जरूरी है। हमेशा त्याग की भावना रखो। लेकिन कहते हैं कि भगवान का नाम जप करने में और दान देने में, दया करने में हमेशा एडवांस बनो, आगे आगे चलो। ठीक है ना? ये मेरे मन की एक उपज है कि छोटे से अल्प बुद्धि से मैंने छोटा सा वीडियो बनाया, संतोष के ऊपर, सेटिस्फेक्शन के ऊपर, संतुष्टि के ऊपर। आप सभी लोग समझदार हैं, बुद्धिमान हैं, लेकिन मेरे मन में आता है कि चलो अपने मन की बात अपने भाइयों से करें, वीडियो के माध्यम से। हमारी बहनें भी, हमारे भाई भी, हमारे प्यारे प्यारे बच्चों, सारे लोग इसे कुछ सीख लें। भाइयों, हमेशा अपने जीवन में संतोष रखें। ज्यादा लालसा में बड़े बड़े लोग परेशान हैं, और संतोष में, गरीबी में भी सुख है। भजन नहीं गाते, मन लागो मेरो यार फकीरी माँ, जो सुख मिलेगा राम भजन माँ, सो नहीं मिला अमीरी माँ। मन लागो मेरो यार गरीबी माँ। एक दो लाइन याद है, मैंने आपको सुना दिया, शायद आपको आनंद आएगा और समझ भी आएगा। अगर समझ आएगा तो अति उत्तम, तो आनंद तो आ ही रहा है और समझ भी आनी चाहिए। हमेशा संतोष, हमेशा संतोष, संतोष ही रखना है। संतोषम परम धनम, रट लीजिएगा, संतोषम परम धर्म। भाइयों, ये हमने आज छोटा वीडियो बनाया। भाइयों, आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि इसको सब्सक्राइब कर लेना। चैनल का नाम है मैजिकल गोल्डन थॉट्स 44। इसको सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना, शेयर करना, और एक विनती और है, कमेंट जरूर लिखना। आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, कमेंट जरूर करना। और इसमें सुधार की क्या जरूरत है वो भी बताओ, क्योंकि आप बताओगे तो अभी हमें पता लगेगा। आप हमें बताओ कि आप इस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, उस पर भी हम वीडियो बनाएंगे। और भाइयों, मैं 3 माला रोज गायत्री मंत्र का जप करता हूँ, तो आपसे विनती है कि कम से कम 3 माला आप भी गायत्री मंत्र का जप शुरू कर दीजिए। इससे आपको बहुत आनंद आएगा, घर में सुख शांति आएगी, हर तरह की परेशानी आपकी खत्म होगी। ये मेरा वादा है और दावा भी। तो भाइयों, फिर मिलेंगे। जय जय श्री सीताराम। प्रणाम, नमस्कार।